इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस से। एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ सकता है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के अखबार जो सवाल हैं वह तैयार किए हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 16 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी पर है। कांग्रेस के निशाने पर वरिष्ठ मंत्रियों के विभाग रहेंगे। कानून व्यवस्था, पदोन्नति, महिला और अनुसूचित जनजाति जैसे तमाम जो मुद्दे हैं उन पर कांग्रेस सरकार से जवाब मांगेगी। साथ ही राज्य की अर्थव्यवस्था और निवेश प्रस्ताव की स्थिति पर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग पर पिछले 10 महीनों में हुए अत्याचारों की जांच के लिए अलग अलग दलों का गठन किया था। इन दलों की रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस विधानसभा में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करती दिखाई देगी। यानी कह सकते हैं कि इस बार विधानसभा का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट पर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब देखना होगा कि कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से मंत्रियों को टारगेट किया गया है, मंत्रियों के विभाग को लेकर कांग्रेस के विधायकों ने क्या तैयारी की है, ये तो आने वाला शीतकालीन सत्र ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने में कितनी सफल हो पाती है। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। भाजपा की तय डेडलाइन से लेट हो रहा है मंडल अध्यक्षों का चुनाव। 15 दिसंबर तक जारी की गई थी डेडलाइन। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश भर में मंडल अध्यक्षों का चुनाव जारी है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से 1 से 15 दिसंबर तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव को लेकर डेडलाइन जारी की गई थी। लेकिन इस बीच जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं तो पता चल रहा है कि कई जगहों पर मंडल अध्यक्षों को लेकर खींचतान चल रही है, कई जगहों पर विवाद चल रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव एक दिखावा होता है। भारतीय जनता पार्टी आपसी समन्वय से बैठा करके अध्यक्षों को नियुक्त करती है और यही कारण है कि कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी में सहमति नहीं बन पा रही है। जबकि 15 दिसंबर तक प्रदेश के सभी 1300 मंडलों में भाजपा को मंडल अध्यक्षों की घोषणा करनी थी। अब माना यह जा रहा है कि 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी करीब 1000 मंडलों में मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर देगी। बाकी अन्य मंडलों में फिलहाल होल्ड रहेगा। मंडल अध्यक्षों के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में चल रही अंतर्कलह के कारण मंडल अध्यक्षों का चुनाव कहीं न कहीं देर हो रहा है। माना यह भी जा रहा है कि प्रदेश के कई मंडलों में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल मंडल अध्यक्षों के चुनाव को होल्ड कर सकती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से संदीप मिश्रा। इंदौर सहित बीना के व्यापारियों के साथ शक्कर के नाम पर ठगी करने वाले सातिर आरोपी को इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया गया है। इंदौर सहित बीना के व्यापारियों को सस्ते दाम पर शक्कर उपलब्ध कराने के बहाने से 2 करोड़ 61 लाख रुपए की ठगी करने वाले सातिर आरोपियों को इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर सहित बीना के व्यापारियों 7 से अधिक व्यापारियों ने पुणे के व्यापारी मितेश और साजन के खिलाफ करोड़ों रुपए के लेने के बावजूद भी शक्कर नहीं देने और करोड़ों रुपए की ठगी करने की शिकायत की थी, जिस पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुणे में टीम भेजी थी। लेकिन आरोपी को जब इस बात की भनक लगी तो वो फ्लाइट से दिल्ली रवाना हो गया, जिस पर क्राइम ब्रांच की टीम ने एयरपोर्ट पर तैनात सीआरपीएफ की मदद से मितेश माटा को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दूसरे आरोपी साजन की तलाश क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल क्राइम ब्रांच पुलिस द्वारा आरोपी की रिमांड लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरे आरोपी की तलाश के लिए टीमें रवाना की गई है। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। रायसेन में सर्दी ने दस्तक दे दी है। पिछले 4 दिनों से रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है। कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
स्कूलों का समय का भी बदलाव किया गया है। रायसेन में शीतलहर और कड़ाके की ठंड के कारण स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी डी रजक ने सभी स्कूलों को 9 बजे से पहले कक्षाएं न लगाने के निर्देश जारी किए हैं। मौसम विभाग के अनुसार कोल्ड डे और सर्द हवाओं का असर रहेगा। रायसेन में बीते 4 दिनों से रात का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे चल रहा है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान 22 से 23 डिग्री पर बना हुआ है। बीती रात का तापमान भी 4.2 डिग्री दर्ज किया गया है। खुले मैदान और सब्जी के बगीचों में ओस की बूंदें जम गई हैं। तेज सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं कलेक्टर अरविंद दुबे ने रायसेन सहित जिले के नगरीय निकायों में नगर के मुख्य बाजारों और अन्य व्यवस्थम स्थानों पर अलाव की व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। पीओ डूडा और सीएमओ सुरेखा जाटव ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश के परिपालन में जिला मुख्यालय सहित सभी नगरीय निकायों में भी सर्दी से बचने के लिए कई स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। मौसम जानकारों के अनुसार अभी 2 से 3 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा। रायसेन में शीतलहर भी जारी रहेगी। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। ये कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही एक अनोखा मामला भिंड जिले के म्योना में देखने को मिला, जहाँ एक भाभी ने पैसे के लालच में अपने देवर पर रेप का आरोप लगा दिया। यह कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। मामला भिंड जिले के म्योना थाने का है, जहां नीरज कुशवाहा के भाई और भाभी ने देवर नीरज कुशवाहा से लगभग 5-6 वर्ष पूर्व 1 से 6 लाख रुपए उधार लिए। लंबा समय बीत जाने के बाद नीरज कुशवाहा ने अपनी भाभी मंजू कुशवाहा से पैसे मांगे, तो भाभी मंजू कुशवाहा ने पैसे देने से इनकार कर दिया। भाभी और देवर के बीच नोकझोंक हुई, तो भाभी ने देवर के खिलाफ म्योना थाने में पहुँचकर दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कराया। इस बात की खबर जब नीरज कुशवाहा को लगी, तो भाभी ने जिस तारीख को दुष्कर्म का आरोप लगाया था, उस तारीख को नीरज बाहर घूमने गया था। लेकिन चूंकि मामला पुलिस में कायम हो गया था, इसके बाद नीरज कुशवाहा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में सारे सबूत दिखाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने नीरज कुशवाहा को जमानत दे दी। जमानत लेने के बाद नीरज कुशवाहा ने भिंड पुलिस अधीक्षक आशीष यादव को एक आवेदन कहा और कहा कि इस मामले की बारीकी से जांच कराई। हमारे खिलाफ हमारी भाभी मंजू ने जो FIR कराई वह पूर्ण तरीके से झूठी है। जिस तारीख को हमारी भाभी ने दुष्कर्म का मामला पंजीबद्ध कराया वह पूरी तरह से गलत है। और उसके बाद नीरज कुशवाहा ने पैसे डालने के स्क्रीनशॉट भी पुलिस अधीक्षक को दिखाए। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने के बाद पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि कोर्ट ने तो उसको मान लिया कि फर्जी केस है। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उस व्यक्ति को जमानत दी है। अब भिंड पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और क्या निर्दोष को बचाती है, और जो दोषी हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। धामनोद पुलिस को बड़ी सफलता, यात्री बस को लूटने की योजना बना रहे 6 बदमाश गिरफ्तार। धामनोद थाना क्षेत्र के राजमार्ग सहित गणेश घाट और भारुड़पुरा घाट क्षेत्र में लूट का प्रयास कर आतंक फैलाने वाले 6 बदमाशों को पुलिस की पेट्रोलिंग टीम ने पकड़ा है। बदमाशों की यह गैंग ने थाना इलाके में लगातार वाहनों पर पथराव कर लूट का प्रयास करते थे, जो पुलिस के लिए किसी एक चुनौती से कम नहीं था। धार पुलिस कप्तान मनोज सिंह के निर्देश पर SDOP मोनिका सिंह के मार्गदर्शन में TI संतोष दूधी के प्रयासों से आखिरकार वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को घर दबोचा। बदमाशों ने कई दिनों से इलाके में आतंक मचा रखा था। पूछताछ में बदमाशों ने कई छोटी मोटी चोरियों के अलावा खेतों से मोटर पंपों और बाइक चोरी की बात भी स्वीकार की है। वहीं पुलिस ने कब्जे से लोहे की रापी, चाकू, लाल मिर्च पाउडर एवं अन्य हथियार बरामद कर धर्मपुरी कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें जेल भेज दिया गया। बसों पर खतरा और चोरी की घटनाओं में शामिल बदमाश टूरिस्ट बस को निशाना बनाने वाले थे, लेकिन पुलिस ने घटना के पूर्व ही बदमाशों को घर दबोच लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लगातार हो रही वारदातों पर पुलिस अंकुश लगा पाने में सफल हो पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। गौरेला पेंड्रा नगर पालिका क्षेत्र में आज 3 दिन से 100 से ज़्यादा कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस हड़ताल से शहरों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। साफ सफाई नहीं होने की वजह से जगह जगह कचरा है, वहीं पानी और बिजली की भी व्यवस्था चरमराई हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं, जिसको लेकर कहना है कि ठेका प्रथा बंद किया जाए और वेतन सही समय पर
दिए जाने की मांग को लेकर इन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठा है। प्रशासन के अधिकारी लगातार उनसे बात कर रहे हैं और हड़ताल बंद करने को लेकर कह रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा अपनी मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती 6 सूत्री मांग, तब तक वह अपनी मांग पर अड़े हुए हैं, जिसको लेकर शहरों में अब गंदगी का आलम देखी जा रही है। विपत सारथी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, पेंड्रा। शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में भतीजे और भतीजी ने मिलकर अपनी चाची की हत्या कर दी। पूरा मामला सरगुजा जिले के धौलपुर थाना क्षेत्र का है, जहां शराब पार्टी के दौरान भतीजे और भतीजी के साथ चाची का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि भतीजी ने चूल्हे में जल रही डंडी से मारकर चाची को घायल कर दिया। चाची जब बेहोश हो गई तो भतीजी ने चाची के कपड़े पर आग लगा दिया, जिससे चाची की मौके पर ही मौत हो गई और दोनों ही मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी लगते ही धौलपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी थी। इसी दौरान आरोपी भतीजे और भतीजी को धौलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि शराब पार्टी के दौरान चाची का भतीजी के साथ अन्य लड़कों से बात करने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी भतीजी और भतीजे ने मिलकर चाची की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। बढ़ती हुई शीतलहर को देखते हुए जालौन प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार जालौन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। बता दें कि प्रदेश सरकार ने सर्दियों के बीच बेसहारा लोगों को रात गुजारने के लिए रैन बसेरों की व्यवस्था दुरुस्त करने पर जोर दिया है और इसी क्रम में जनपद जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार ने सर्द रातों में लोगों को रैन बसेरों में सुविधा उपलब्ध कराने के दावों की हकीकत जानने के लिए निकले हैं और उनकी ये पहल बहुत ही सराहनीय पहल मानी जा रही है कि वह स्वयं रातों में उठ करके लोगों की व्यवस्थाओं को स्वयं देख रहे हैं। अचानक जिलाधिकारी ने मेडिकल कॉलेज का भी निरीक्षण किया है और इस निरीक्षण के दौरान तीमारदारों को लेटने की समुचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि सर्द रातों में कोई भी बेसहारा बिना कंबल के ना सोए। फिलहाल इस बीच जनपद जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे ने कंबल भी वितरित किए हैं बेसहारा लोगों को। इसके साथ ही खास तौर पे ये निर्देश दिए हैं कि रैन बसेरों में पूरी समुचित व्यवस्थाएं हो और जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में जो मरीजों के साथ जो तीमारदार रुकते हैं उनको लेटने की भी समुचित व्यवस्था हो। ये काफ़ी अनोखी पहल और ये सराहनीय कदम बताया जा रहा है जिलाधिकारी के द्वारा। जनपद जालौन से एक्सप्रेस रिपोर्टर अकील अहमद। यूपी के अमरोहा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां 2 स्कूटर सवार युवकों ने कुत्ते के पैर बांधकर सड़क पर कई किलोमीटर तक घसीटा, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अमरोहा शहर में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया है। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र रहने वाले मोहम्मद उस्मान अपनी कार से कैलसा बाईपास रोड की तरफ जा रहे थे, तभी उनकी कार के आगे एक स्कूटी सवार 2 युवक एक अवारम वृद्ध कुत्ते को रस्सी से सड़क से घसीटते ले जा रहे थे। इसे देखकर मोहम्मद उस्मान ने उनका वीडियो बना लिया और उसे शेयर किया। साथ ही मांग उठाई कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये घटना बहुत ही दुखद है, मानवता को शर्मसार करने वाली है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें कि पूरा मामला अमरोहा देहात थाना क्षेत्र कैलसा रोड का बताया जा रहा है, जहाँ 2 स्कूटर सवार युवकों ने मृत कुत्ते के दोनों पैर बांधकर सड़क पर कई किलोमीटर तक घसीटा। जिसने भी इस घटनाक्रम को देखा वह सन्न रह गया। इस पूरे घटनाक्रम का पीछे चलने कार सवार ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। इस पूरे मामले में सर्किल से कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर कपिल कुमार, अमरोहा। अब्दुल सुबास हत्या मामले में पुलिस एक्शन काफी तेज हो गया है। आज बेंगलोर पुलिस जौनपुर उनके पत्नी के आवास पर दस्तक दी। अतुल सुबास ने सोमवार को बेंगलुरु में अपनी पत्नी और उसके परिवार पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली। उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा, पिता अनुराग और चाचा सुशील के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। बेंगलुरु पुलिस टीम आज अतुल की पत्नी निकिता के घर जौनपुर पहुंची, जहां कोई नहीं मिला। पुलिस घर के बाहर नोटिस चस्पा कर लौट गई। इस मामले में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने फैमिली लॉ में बड़े स्तर पर सुधार की जरूरत बताई है। साथ ही कहा है कि इस मामले में सुलझने में ज़्यादा समय लगता है, वे उतने ही पेचीदा हो जाते हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लिया है और मृत इंजीनियर की पत्नी निकिता सिंघानिया को तलब किया है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। ग्वालियर में इन दिनों अपराधियों से ज्यादा लोगों में कुत्तों की दहशत देखने को मिल रही है। एक अनुमान के मुताबिक ग्वालियर में ही 45,000 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग हैं। यह स्ट्रीट डॉग आक्रामक होकर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। आलम यह है कि 3 दिन में जिले के 2 सरकारी अस्पताल में डॉग बाइट के 604 मरीज इंजेक्शन लगवाने पहुंचे हैं। इस साल 1 जनवरी से 30 जनवरी तक डॉग बाइट के शिकार 80 लोग सरकारी अस्पतालों में रेबीज का इंजेक्शन लगवाने पहुंच चुके हैं। लोगों का कहना है कि आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर है कि बिना बात के ही हमला कर रहे हैं। गांव हो, कस्बा हो या शहर, हर जगह आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये डॉग स्कूल जाते बच्चे, अकेले में जाती महिलाओं और बाइक पर जाते लोगों पर हमला कर रहे हैं। जिले में आवारा कुत्तों को पकड़ने और उनकी नसबंदी करने के लिए 5 साल में तकरीबन 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी स्थिति जस की तस है। लोग बेहद परेशान हैं और इसकी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद सर। फिलहाल के लिए एक्सप्रेस रिपोर्टर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।